भक्त भोले की कहानी। भोला भगवान का भक्त था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेला रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने भगवान की मूर्ति के सामने अनेक दीपक व अगरबत्ती जल रहे थे, जिसके कारण हर तरफ धुआं हो गया था। उसे देखकर भोला सोचने लगा, प्रभु आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर धन मिल गया तो उससे हम दोनों खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन को देखकर भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम घर जाकर भोजन बनाकर मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया और भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन तैयार हुआ उसी वक्त वह मंदिर की तरफ गया। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। फिर क्या, भोला भक्त को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आया और प्रेम से उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह मंदिर की तरफ फिर चल पड़ा। उस रास्ते में उसे बुढ़िया मिल गई। वह बोली, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाता। वह फिर उसे अपने घर ले गया और उसे साथ में भोजन करवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर में राशन खत्म हो गया था, तो वह लाला की दुकान पर गया और जैसे ही उसने सारी बात लाला को बताई तो वह हंसने लगा कि भगवान कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक बनने के बाद उसने कुछ काम अपनी दुकान पर करवाए और उसके बदले राशन दिया। राशन लेने के बाद भोले ने खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही खाना तैयार हुआ वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। फिर उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो भूखा था। फिर वह तीसरी बार उसको वह घर ले गया और बहुत प्रेम से भोजन करवाया। कुछ राशन शेष रह गया था। वह फिर भगवान को बुलाने गया और मंदिर पहुंचा। भगवान को न्योता दिया और बोला, भगवान चलो, मेरे घर खाना तैयार है, चलो प्रभु। उससे देख प्रभु बोले, मैं तो तेरे यहाँ 3 बार खाना खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला, हे भगवान, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले, जो एक बच्चे, बूढ़ी माता वह बूढ़े व्यक्ति को तुमने खाना खिलाया, वो असल में मुझे ही तुमने खाना खिलाया और अब मेरा पेट भर चुका है। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर भोला भक्त नहीं समझा। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मेरी एक शर्त पर मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, कौन सी शर्त प्रभु? तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए वैसे ही भोले के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। प्रभु की असीम कृपा उस पर बरसने लगी। यह सब देख लाला, जो हंस रहा था, यह सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले, तुम घर जाकर प्रबंध करो, जब बन जाए खाना तो मुझे बुला लेना। लाला खुशी से घर गया और अपने नौकरों को बोला कि मंडप तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाओ। और उसके मन में थोड़ा अभिमान आ गया था, मैंने तो भोला से बढ़िया पकवान बनाए हैं, मुझ पर प्रभु ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यह मन में सोचकर घर से वह भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी उसे मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जाकर पहुंच गया। भगवान बोले कि लाला बोला भगवान से, प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उससे बोले, पहले तुमने मेरा 3 बार तिरस्कार किया है, अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वो बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिन्हें तुमने धुतकार दिया। फिर क्या? लाला निराश होकर घर आ गया और भगवान मूर्ति में समा गए। जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे भोला भक्ति की तरह। तो इसलिए हम सभी को सरलता और सरल जीवन जीना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।